प्रॉफिट भी हो गया शुरू में, और मैंने कैपिटल भी इन्फ्यूज कर दिया 8 से 10 लाख रुपए। बैंक निफ्टी मैंने 15-15 दिन ग्रीन मार दिया, और फिर एक रेड ऐसा आता था कि वो सारी कैपिटल ले जाता था। सर BMW, सीधी BMW सोच रहे थे ना। FNO जब बंद किया ना सर, तो मेरा दिमाग थोड़ा सही हुआ है, वरना बड़ी टेंशन रहती थी पूरे दिन। लॉस प्लस ब्रोकरेज जा रही है सर। वो मेरे 4 स्टॉक 4x हो गए सर, 4x। स्टॉक मार्केट रिग्रेट का ही बिजनेस है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट और मैं के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट है वो है अनिमेश वर्मा जी। और अनिमेश जी एक बैंकर है। अनिमेश जी ने अपना स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग करियर शुरू किया था कोविड के बाद। और मैं हमेशा ये चीज़ को मानता हूँ कि आप है ना, किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है ना, तो उसका दो तरीका है। या तो आप खुद सीखो, बहुत सारी गलतियाँ करो, उसको सुधारो और फिर खुद सीखो, मतलब खुद एक्सपीरियंस लेके सीखो। या दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरों से बात करो, दूसरों की गलतियाँ नोट करो और वो गलतियों को वापस से रिपीट ना करते हुए आप कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, उसमें हमें टाइम थोड़ा कम लगता है किसी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला, बहुत सालों बाद पता चला। तो अभी मैं कभी भी अपनी ये मौका नहीं छोड़ता किसी भी एक्सपीरियंस आदमी से बात करने के लिए। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके से है। अनिमेश जी ने है ना अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड और एफडी से ब्रेक करके ट्रेडिंग में लाए, कैसे वो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, कैसे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में उन्होंने लॉसेस किए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम अनिमेश जी की ज़ुबानी से ही सुनेंगे उनकी कहानी और देखते हैं कि अनिमेश जी ने ट्रेडिंग के बाद क्या क्या गलतियाँ की और अभी अनिमेश जी क्या करते हैं। तो बस मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से हम लोग ये वीडियो में जाते हैं, सुनते हैं अनिमेश जी की पूरी स्टोरी। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को भी ऐसे हमारे मार्केट और मैं के सीरीज़ का पार्ट बनना है, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप यहाँ पे आके शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप अच्छे से कर रहे हो और बहुत सालों से आप कर रहे हो और अच्छे प्रॉफिटेबल हो, तो आप यहाँ पे आके हमारे साथ आपकी स्ट्रैटेजी या आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव दे दिया है, गूगल ड्राइव, वहाँ पे आप जाके अपनी सारी डिटेल भर सकते हो। हम देखेंगे और हम आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर हम भी आपको हमारी ये चैनल पे लेके आएंगे। जैसे हमने नितिन जी के साथ एक वीडियो बनाया था, उन्होंने अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की थी, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हमने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ का पार्ट बनना है तो गूगल ड्राइव पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है वो ज़रूर भरिए। और चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं और सुनते हैं अनिमेश जी की स्टोरी। और अगर आपको ये चैनल पे ये वीडियो पसंद है या ये चैनल पसंद है तो आप हमारी ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम सुनते हैं अनिमेश जी की स्टोरी उनकी ज़ुबानी। वेलकम अनिमेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते अनिमेश जी, कहाँ से हो आप? सर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, ओके। और आपने जो सबमिट किया था फॉर्म में वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, बट अब फिर भी हमारे सारी ऑडियंस के लिए और एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए आप बता दीजिए कि आप क्या करते हो और आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कब से और कहाँ से स्टार्ट हुई? ठीक है सर। सर मैं बैंकर हूँ बेसिकली, ओके। और मेरी जर्नी सर आफ्टर कोविड स्टार्ट हुई थी नवंबर 2020 से। मेरे भैया ने मुझे मार्केट के बारे में बताया था, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम से देख देख के फिर मुझे चस्का चढ़ गया FNO का, जल्दी अमीर अच्छा। बनने का। जी ओके। सर। और फिर मैंने FNO से टिप भी करी, मतलब टेलीग्राम से टिप ली, उस पर भी मैंने फ्यूचर ऑप्शंस लिए। उसमें मुझे जैसे बिगनर लक होता है ना, उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो गया शुरू में, और मैंने कैपिटल भी इन्फ्यूज कर दिया 8 से 10 लाख रुपए। ओके। FD तोड़ के म्यूचुअल फंड तोड़ के वो सब मैंने मार्केट में डाला। अच्छा। और फिर सर मुझे बहुत लॉस हुआ, मतलब FNO मैंने इतना करा, बैंक निफ्टी मैंने 15-15 दिन ग्रीन मार दिया, और फिर एक रेड ऐसा अच्छा, आता था कि वो सारी कैपिटल ले जाता था। तो आप वो टाइम पे और ऑप्शंस में ट्रेड करते थे? जी सर, बैंक निफ्टी फ्यूचर से शुरुआत करी सर मैंने। अच्छा। बैंक निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शंस, और निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस। ओके। और यहाँ पे ट्रेड करने के पैरामीटर्स क्या होते थे, मतलब आप कौन से बेसिस पे ट्रेड करते थे यहाँ पे? सर पहले तो सर टिप से किया,
जैसे आपको बताया कि टेलीग्राम से टिप मिल गया, उसमें प्रॉफिट भी हो गया 1-2 दिन, फिर उसमें लॉस भी हो गया। पर उसमें क्या हुआ सर कि फिर मैंने चार्ट रीडिंग सीखी। मैंने बहुत कोर्स किए, चार्ट रीडिंग सीखी ओके। और 20 एम में लगा के मतलब किया कि ऊपर जाएगा तो बाय, नीचे जाएगा तो सेल, ये सब किया। पर मुझे उसमें मज़ा नहीं आया और मैंने सर अच्छा, बहुत कोर्स लिए, बहुत लॉस हुआ मुझे, 5 to 6 लाख लॉस हुआ। और मैंने ये फिर सर सीखा, मैंने कोर्सेज बहुत सारे लिए। तो ये जो आपने कोर्सेज लिए उसका 5 से 6 लाख रुपए आपने एक्सपेंस किया, या फिर टोटल आपका ट्रेडिंग लॉस 5 से 6 लाख हुआ? ट्रेडिंग लॉस सर 5 से 6 लाख, और कोर्सेज ओके। अलग से 2 से 3 लाख के कोर्सेज। तो ये जितने भी आपने कोर्स लिए वो कोविड के बाद से लेके अब तक लिए, और उसके अंदर आपने सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग और एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में ही सीखा था? जी सर, जी सर। तो ये सारे डिलीवरी कोर्स में, हाँ डिलीवरी सर नहीं सीखी थी, मतलब डिलीवरी में मुझे प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम भी, पर मैं हाँ, जा रहा था एफएनओ की तरफ ही। वो उसका गड़बड़ हो रीजन? रही थी सर। सर वो मतलब चकाचौंध देख के मतलब खराब हो गए ना हम, ये चक्कर हुआ सर। यूट्यूब देख अच्छा, देख के खराब हो गए। जल्दी जल्दी अमीर बनना था ना, वो वाला चक्कर हो गया सर। तो ऐसा क्या दिख रहा था सर यूट्यूब पे आपको, मतलब? सर मुझे दिख रहा था कि फ्यूचर ऑप्शन में जल्दी कैपिटल डबल कर लूंगा मैं, 1 महीने में अच्छा, डबल, 2 महीने में डबल, ऐसे। डबल, सीधा डबल की सोच रहे थे आप? सीधा डबल। सर ओके। BMW, सीधी BMW सोच रहे थे ना। वो चक्कर देखो, हो गया ये था। एक है ना, बहुत ही सैड रियलिटी है अपने मार्केट जी की। सर, जी सर। अपने यहाँ पे नहीं सर, ये वर्ल्ड वाइड होता है। मैंने जी देखा है सर। बहुत सारे जो यूएस के जो फ्रॉड्स रहते हैं, जो स्कैमर्स रहते हैं ना, वो भी लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं। वो भी कौन सी वॉच है वो जो बहुत महंगी मिलती है, रोलेक्स। वो रोलेक्स की वॉच, ऐसे वो लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ही, मतलब वो वॉलपेपर में भी ऐसे रखते हैं, ऐसे घड़ी के साथ मोबाइल सर, ऐसा। मतलब क्या होता है ना कि एक नॉर्मल आदमी तो उससे इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, जी बट क्या पता वो रोलेक्स की वॉच असली भी ना हो। सर। जी क्या सर, पता उसकी जो एग्जैक्टली। लेम्बोर्गिनी है या बीएमडब्ल्यू है वो किसी भाड़े की गाड़ी हो। जी जी जी। मैंने ऐसा एक रील देखा था जिसमें एक ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे एक आदमी है, वो दुबई जाता है, भाड़े की गाड़ी लेता है 2 दिन के लिए, और जितने मैक्सिमम हो सके उतनी रील्स बनाता है, और वो पूरे पोस्ट साल कर चलाता है बाद में, पूरे साल पोस्ट करने के लिए। तो ये सब होता एग्जैक्टली। है, ठीक है। आपसे भी हुआ, कोई गलती है, मतलब ठीक है, आपने इसमें लॉस कर दिया, बट अभी चलो आपको समझ में आ गया कि पैसा 1 महीने में या 2 महीने में डबल नहीं हो सकता है। तो फिर अभी अभी आपका अप्रोच क्या है? अभी आप क्या सोच रहे हो, मतलब? सर फिर मैंने मतलब रीसेट किया, पहले तो लगा सर क्विट कर दूं, नहीं हो ओके। रहा, अपना जॉब करते आराम से। फिर सर मैंने रीसेट किया। फिर सर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे सुनता था सर मैं। यूट्यूब पे हम्म। जितने भी यूट्यूबर हैं सभी बोलते हैं, पर मुझे लगता था कि हाँ। ये कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पर फिर मैंने रीसेट किया, मैंने अपने कैपिटल के 20 पार्ट्स किए। फिर उससे मैंने केवल डिलीवरी लेना शुरू किया। अच्छा। और शुरू शुरू में सर 3 पैटर्न यूज़ किए ट्राइंगल, वीकली में, और ओके। फॉलिंग वेज, और रेंज ब्रेकआउट। सर इन तीनों से स्टार्ट ओके। किया मैंने। हाँ। फिर सर और ऑब्जर्वेशन की। फिर मैं सर मंथली चार्ट्स पे आया। ओके। एफएनओ जब बंद किया ना सर, तो मेरा दिमाग थोड़ा हाँ। सही हुआ है, वरना बड़ी टेंशन रहती थी पूरे दिन। बैंक में ओके। भी मैं लगा हुआ हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, 5 to 6 ट्रेड डेली कर रहा हूँ। तो लॉस आप प्लस बैंक में, ब्रोकरेज जा रही है। हाँ, आप बैंक में क्या करते हो, मतलब आपका रोल क्या है? सर एसोसिएट है सर, ओके। एसोसिएट। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, बाद में तो मंथली सर चार्ट पे आया आप? तो सर मंथली चार्ट पे जैसे मैं आया ना, तो हम्म। सर पहले तो मैंने ऑब्जर्व किए 2 चार्ट, एसबीआई का और एयरटेल का। सर उसमें मंथली करेक्ट। ब्रेकआउट हुआ था 22 में। मैं समझ तो गया। सर हाँ, तो सर बहुत सारे हैं मेरे पे एग्जांपल, डीएलएफ है सर, चार्लेट है, हम्म। चार्लेट होटल करके एक है। वो मैंने हम्म। मतलब ये सब लिया नहीं था मैंने, पर मैंने केवल उसे वॉच करा, ऑब्जर्व कर करके सीखा सर मैं। तो सर वो सब करेक्ट। डबल हो गए आजकल, सब डबल है। बराबर है। एयरटेल और वो तो सर हाथी है, वो भी डबल हो गए। हाँ हाँ, हाथी। देखो, वही ये जो तो। आपने ऑब्जर्वेशन किया ना, ये ऑब्जर्वेशन ही आपको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाता है। जी सर। और मैं अभी आपको सच बता रहा हूँ कि मार्केट में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पैसा कमाना बहुत इजी है, पर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको एक दो मेथड ढूंढना और उसके ऊपर काम करना वो बहुत इजी है। जी पर जी। जनरली लोग कहाँ पे गलती करते हैं, और उसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि
हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको प्रॉपरली सिखाया नहीं जाता है कि सिखाया भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, लालच नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि शुरू में आपको लगा कि भाई स्टॉक मार्केट में महीने में 2 महीने में पैसा डबल होता है। जो लोग लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपने हाई फाई लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करते हैं, जो उनकी भाड़े की लाइफस्टाइल होती है, और उससे वो लोग कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। जी सर। और वहां पे आपको सिखाएंगे तो वो लोग हर महीने अलग स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको हर महीने अलग स्ट्रैटेजी बेचनी है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हर महीने अलग स्ट्रैटेजी लोगों को भी चाहिए। अभी जैसे मैं अभी आपने जो बोला कि आपने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई भारतीय एयरटेल के चार्ट में, एसबीआई के चार्ट में मंथली में ये ब्रेकआउट हुआ था, शैलेट में हुआ था, तो मैं सिर्फ यही करता हूँ। मेरा जो मेथड है ना वो सिर्फ यही है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अपने को बड़े लार्ज कैप स्टॉक मिल जाते हैं, बहुत रेयर होता है जब लार्ज कैप स्टॉक मिलते हैं। जब 2017 में जियो लॉन्च हुआ था, जब भी सबको एक एक साल के लिए, पता है, जियो का इंटरनेट फ्री मिला था कार्ड। जी जी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब लोग अपना मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए लाइन लगा रहे थे, क्योंकि एक एक साल के लिए इंटरनेट फ्री मिल रहा था। फ्री मिला। तो वो टाइम पे दो आप जाके देखना, वो टाइम पे 2017 में रिलायंस का चार्ट भी बहुत सालों बाद ब्रेकआउट कर रहा था। यस सर। उसके बाद उसने 5 से 6 महीना कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट के ऊपर, और फिर वो स्टॉक आज देखो कहाँ पे है, बोनस आ गया। उसका जो 3000 प्राइस है वो असली प्राइस नहीं है, वो 5000 पे जाके फिर स्प्लिट हुआ, बोनस आया, स्प्लिट हुआ। तो अभी वो प्राइस है। उसके बाद रिलायंस के अंदर से आपको जियो का भी शेयर मिला अभी। जियो फाइनेंस। तो आपको असलियत में पैसा कमाने के लिए आप दिन में कितना ट्रेड करते थे, आपने बोला, 5 to 10 भी सर। राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 10 ट्रेड पूरे साल में करने हैं, अगर अच्छा आपको डिसेंट रिटर्न कमाना हो, तो क्या आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल है, इससे मैं अपना अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ? सर अब तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं 5 भी करूंगा ना तो भी प्रॉफिटेबल रह जाऊंगा पूरे ईयर में। हाँ। तो अभी अब आपने तो मुझे ऐसा ये मंथली चार्ट ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मुझे एक दिक्कत आई, मुझे सब कुछ देखना आ गया, मुझे मंथली चार्ट हाँ, आ गया, चार्ट पढ़ना आ गया। कंसोलिडेशन भी सर मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन से ही सीखी, किसी ने बताया बराबर। नहीं मुझको। कंसोलिडेशन जहाँ होगी सर वहाँ पे ही बड़ा जो पैसा है वो आता है। बड़े लोग ओके। पोजीशन बनाते हैं हमेशा कंसोलिडेशन पे ही, और उसके बाद जो ओके। ब्रेकआउट होता है फिर मोमेंटम आता है। हाँ। तो सर फिर मैंने खर्च किए सर पैसे स्कैनर के चक्कर में। स्कैनर अच्छा। नहीं था सर मेरे पास कि हाँ मुझे स्टॉक हम्म। तो मिल रहे थे, मतलब देखना तो आ गया था चार्ट, पर फिर मुझे ये हम्म। नहीं पता था कि स्टॉक कहाँ से देखूँ, इतने सारे स्टॉक्स हैं। 5000 फिर 5000 में से कौन से स्टॉक को देखूं? फिर मैंने स्कैनर में भी सर पैसे वेस्ट करे, 5 से 10 हज़ार रुपये मैंने लिया एक दो का। फिर सर ओके। आपसे मुलाकात हुई सर, उसके बाद सर आपसे मुलाकात हुई। फिर आपका मैं मुलाकात यूट्यूब मतलब कहाँ पे? मैं, अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे देखा सर आपको। फिर सर मैं आपका फैन हो गया जब से, जब NSE 52 वीक हाई सर जो सबसे बेसिक चीज है ना वो सर हाँ, सबसे बेस्ट है यहाँ पे। फ्री में अवेलेबल है। फ्री में अवेलेबल है, NSE कभी बंद नहीं होगा। स्कैनर हाँ, पता कोई भाग भी गया, जिसका स्कैनर है वो भाग गया, उसको लॉस हो गया, वो बर्बाद हो गया, पर NSE कभी बंद नहीं होगा जब तक मार्केट रहेगी। और पर सर वो उसमें लोग सेक्टर एनएससी से ही डेटा लेते हैं। हाँ सर वो तो लेते ही है। उसमें सर कुछ वो हाँ। एल्गो लगा देते होंगे, उसमें सर हाँ। वो आता रहता है। हाँ सर। हम्म। तो सर उसमें NSE 52 वीक हाई, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आप सबको बता रहे हो फ्री में, वो कितनी बढ़िया हम्म। चीज है। उसमें सेक्टर रोटेट भी खुद ही हो जाता है सर, सेक्टर कैसे, रोटेशन भी बताओ खुद ही हो मुझे। जाएगी। तो सर वो जो 52 वीक हाई में आएंगे ना, जैसे सर अभी अभी मेटल हाँ, में मुझे लगता है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। तो सर वो VEDL, नेशनल एल्युमिनियम, ये सब सर ऊपर आ हम्म। जाएंगे, टाटा स्टील। हम्म। और सर उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ऊपर आ गए हैं ये, अब मेटल चलेंगे। उसमें मल्टी ईयर ओके। ब्रेकआउट हो रहा है। जी सर। हाँ। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि अब मेटल की बारी है। ये ओके। सबसे बढ़िया बात लगी सर मुझे इसकी, तो कहीं अभी पैसे नहीं अनिमेश जी, देने। जी सर। हाँ, तो अभी ये सब करने से, अभी आप ये जो मेथड है, जो ये मंथली चार्ट वाली मेथड, उसको कब, कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? सर जुलाई 23 से सर, और जून आपको जुलाई प्रॉब्लम 23। क्या आ रही है? सर प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है, जब पैनिक सेलिंग होती है ना सर, और हाँ। मेरा चार्ट भी वीक नहीं होता, तो मैं ठीक PNL है। देख के सर डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ओके। मैं अपना मतलब प्रॉफिट नहीं खोना चाहता, एक तरीके से ये है। और हम्म। मैं चाहता हूँ कि उसको मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, बट वो 3-4 दिन बाद जब पैनिक खत्म हो जाता है, सबसे पहले वही स्टॉक उड़ता है सर, सबसे पहले वही स्टॉक तो चढ़ता है जो हमारा। ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है अभी। सर एक और है, बता दूँ प्रॉब्लम? पहले अपन ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ओके सर। देखो अनिमेश जी,
आपने अभी क्या बोला कि जब भी पैनिक होता है, जैसे मेरे ख्याल से 3 तारीख को एग्जिट पोल आया, मार्केट ऊपर गया हाँ हाई बना हाँ के, सर। 4 तारीख को एक्चुअल रिजल्ट आया और पूरा मार्केट मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 9-8% गिर गया था, तो जी सर। बहुत सारे स्टॉक 20-25% गिर गए थे। अब आप एक चीज है ना, ये एक चीज हमेशा याद रखना अनिमेश जी, कि आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, जी बुरे समय में जब जब गिरते हैं ना, तो वो भी गिरता ही है। अभी अभी उसके पीछे का एक आपको एक लॉजिकल मैं आपको आंसर बताता हूँ। जैसे समझो कहीं पे आप गए हो घूमने के लिए, जैसे आप इंडिया गेट गए हो घूमने के लिए दिल्ली में, राइट? जी और सर। अचानक से वहां पे कोई दंगा फसाद हो जाता है और पुलिस पुलिस जो होती है वो लाठीचार्ज करने लगती है, कुछ किसी और रीजन से, मतलब किसी और को करना चाहिए था, पर वो लाठीचार्ज करने लगती है। पर क्या है कि वो टाइम पे एज अ ह्यूमन ह्यूमन माइंड, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, जब इमरजेंसी आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भागो, राइट? कहाँ भागना है वो पता नहीं चलता है, भागो, जहां पे क्राउड भाग रहा है उसके पीछे भागो। नहीं कि ऐसा कि भाई खड़े रहो शांति से, पहले समझो हो क्या रहा है फिर डिसीजन लो, पर हम भागने लगते हैं और भागने के चक्कर में हमको भी लाठीचार्ज पड़ती है। फिर क्या होता एग्जैक्टली। है, जब पुलिस स्टेशन आपको लेके जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो दंगा फसाद वाले ग्रुप में आप नहीं हो, आप एक नॉर्मल आदमी हो जो वहां पे घूम रहे थे, पर अभी ये सारे चक्करों में पड़ गए, फंस गए, तो आपको वो छोड़ देते हैं बाद में। तो ये स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है। स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, जब मार्केट गिरता है तो सारे शेयर गिरते हैं, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, खराब भी गिरेंगे, और बहुत खराब को तो हक ही है, उनको तो गिरना ही चाहिए, राइट? वो बहुत खराब वो क्रिमिनल है जो अच्छे लोगों के साथ घुल मिल गए थे, जो क्योंकि करके बुलरन भागा में दंगा। सब, हाँ, जो कर दो दंगा कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, उनका एक फायदा क्या होता है कि वो अपने एक जो लक्ष्मण रेखा होती है ना, जहां पे आपने बोला ना मंथली ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है, एटलीस्ट वो वहां पे टच कर लेंगे। बहुत बड़ा पैनिक हुआ तो वो वहां पे टच कर लेंगे, पर उसके नीचे बंद नहीं होंगे। और जैसे सारा सारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जैसे माहौल नॉर्मलाइज हो गया, वैसे वो स्टॉक वापस से रिवर्स करके आगे चलने लगेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट? तो टेम्पररी खाली उनको एक प्रॉब्लम हुई, बिकॉज बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो चार्ट बनता है वो कौन बनाता है? आप जैसे और मेरे जैसे लोग बनाते हैं, और बड़े लोग भी बनाते हैं जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे जो गेम है ना, वो सप्लाई और डिमांड का दिखता है अनिमेश जी। आप जो चार्ट देख रहे हो ना, वो बेसिकली कुछ नहीं है, हमने जो स्कूल में इकोनॉमिक्स में सीखा था, सप्लाई और डिमांड, वही हमें चार्ट में दिख रहा है, जी राइट? सर। अब मेरे को आप एक बात बताओ, एक चार्ट में 100 इन्वेस्टर है, मैं आपको एज ए इन्वेस्टर काउंट कर रहा हूं, भले आपने 1000 रुपया डाला हो, लाख रुपया डाला हो, 1 करोड़ डाला हो, 100 करोड़ डाला हो, तो एक चार्ट में से 100 लोग हैं। अब मेरे को आप बताओ कि बड़े अमाउंट वाले लोग कितने परसेंटेज हो गए, 100 करोड़ वाले या 10 करोड़ वाले? सर 5 to 10%। बहुत कम परसेंटेज, 5 to 10 भी ज्यादा है, लेस देन 5। और लेस छोटे देन अमाउंट वाले कितने परसेंटेज लोग हो गए? 95 95। परसेंटेज लोग। तो जब पैनिक होगा तो सबसे ज्यादा कौन डरेगा, आप बताइए मेरे को? 95% डरेगा। 95% लोग डरेंगे। वो 5% लोग क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि उसको पता है कि ये मार्केट का एक टेम्पररी इवेंट है, इवेंट है। करेक्ट? पर वो 5% भी बाय नहीं कर रहा है, उसने जो बाय किया हुआ शेयर है उसको सिर्फ होल्ड करेगा। होल्ड पर करेगा। जो 95% लोग हैं वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पैनिक सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट होगा। और ये लोग सेल क्यों करेंगे? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई अभी इलेक्शन हार गई बीजेपी गवर्नमेंट, अभी तो लोअर सर्किट चालू हुए हैं, वैसे भी मार्केट में सब बोल रहे थे टॉप बनेगा टॉप बनेगा। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो भी देखा था किसी यूट्यूबर का, वो भी बोल रहा था मार्केट टॉप बन रहा है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती है सर, एट ए एग्जैक्टली टाइम सर। बहुत सारी चीजें घूमते रहती है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है ना। और आपने जो मेथड को अभी फॉलो करना शुरू किया है, आपने बोला 1 जुलाई जून जुलाई से आपने शुरू किया है 2023 से, तो आपके पास वो मेथड को लेकर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट भी नहीं है जिसमें आप छाती ठोक के कॉन्फिडेंटली खड़े रहो, राइट? नई नई मेथड आपने समझी है, ऑब्जर्व की है। तो 95% लोग जब सेलिंग करेंगे, और जो 5% है वो बाय नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा है, तो भी वो शेयर गिरेगा। जी। पर वो इतना नहीं गिरेगा क्योंकि ये 5% वाला कुछ नहीं कर रहा है। अगर ये 5% वाले ने भी बेचा ना, तो वो आइडिया जैसा फॉल आएगा। जब बड़े लोग बेचते हैं तो आइडिया और यस बैंक जैसा फॉल आता यस है, बैंक इनकम है। राइट? तो जी अभी सर। बात ये आती है कि आप ऐसे टाइम पे हो जाते हो पैनिक। अब इसका दो रीजन हो सकता है, या तो आपकी पोजीशन साइजिंग राइट नहीं है, सर वो राइट रहती है शायद बिल्कुल।
अच्छा, वो राइट होती है। तो फिर पैनिक होने का रीजन सिर्फ यही है कि लेस एक्सपीरियंस ऑन योर स्ट्रेटेजी, ये हो सकता है है ना? क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बोला, मैं आपको बोलूंगा अभी, जैसे आपको स्विमिंग आती है, सर। यस सर। आती है ना? मुझे नहीं आती है स्विमिंग। तो अगर मुझे आप बोलोगे कि विजय 10 फुट वाले पूल में जंप मार ले बिना किसी फ्लोटर, तो मैं बोलूंगा यार अनिमेश भाई तुम मराओगे क्या मेरे को, मैं तो यहाँ पे डूब सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि अरे विजय भाई आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगा। पर फिर भी मैं जंप नहीं मारूंगा। मैं क्या करूंगा, वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरूंगा पूल में, और फिर वो उसकी वॉल को पकड़ के पैर ऐसे ऐसे करूंगा। अब मेरा सबसे ज्यादा ध्यान क्या रहेगा, मेरी हाथ नहीं छूटने चाहिए। और समझो जैसे मेरा थोड़ा सा भी एक हाथ छूटा तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। तो यही सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, जबकि आप अच्छे स्विमर हो तो आप मेरे को बताओगे 10 तरीके की जंप मार मार के कि देखो ये भी जंप मार के आप पूल में जा सकते हो, ये भी जंप मार सकते हो, और आप बहुत रिलैक्स वे में आ सकते हो वापस से पानी के ऊपर। यस सर। क्योंकि आपको स्विमिंग अभी आ गई है, आपका एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके लिए मैं यही सजेशन दूंगा आपको, ये प्रॉब्लम के लिए, कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपने बोला आपका पोजीशन साइजिंग राइट होता है, आपने स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हो जब भी आप ट्रेड लेते हो? तो एग्जांपल के लिए, सर मंथली में तो जो कैंडल होती है ना, और वो जो कैंडल उसके नीचे। हाँ, मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट होती है उसका ही लो आप स्टॉप लॉस लगाते हो, जी सर। करेक्ट? और आपका एंट्री लेने का क्या क्राइटेरिया है? समझो सर 100 रुपीज क्लोजिंग, पे ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा मतलब क्लोजिंग पे लेते 100 रुपीज पे नहीं, पर समझो 100 रुपीज पे ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस है, और वो स्टॉक बंद होता है 130 पे, तो आप 130 पे ले लेते हो? हैं। नहीं सर इतना नहीं, फिर लास्ट वीकली तो क्लोजिंग पे ले लेता हूँ सर मैं। ओके, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। समझो अगर आपने 100 वाली चीज 140 पे खरीद ली या 130 पे खरीद ली, तो आपने महंगा खरीदा है। अब वो एसएल जब बड़ा हो गया। 120 110 आएगा ना, तो वो बुरा नहीं है, खराब नहीं है, पर आपने महंगा खरीद लिया है तो भी आप पैनिक हो सकते हो, वो भी चीज ध्यान रखना। ठीक है सर। तो अभी क्या है कि आपने एक बार आपका पोजीशन बना लिया, ट्रेड ले लिया, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, सब चीजें आपकी बराबर है, तो आपको फिर किसी चीज से नहीं डरना है। आपको ठीक सिर्फ है ये सर। देखना है कि भाई जो भी हो जाए, मैं अपने स्टॉप लॉस पे निकलूंगा। मैंने कैलकुलेट किया है कि ये ट्रेड अगर मेरा रॉन्ग होगा तो मुझे 20,000 25,000 का लॉस होगा या 10,000 का लॉस होगा। और आप देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी की गेम है। अभी राकेश झुनझुनवाला जी को सब लोग जानते हैं टाइटन के लिए, राइट? जी। आपको पता राइट। है उन्होंने जेपी एसोसिएटेड भी खरीदा था, ये इसके मुझे आइडिया नहीं है। है ना? तो ये स्टॉक के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये चला ही नहीं। चलो। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो उन्होंने लिए थे, जो इतने परफॉर्म नहीं किए या चले ही नहीं। तो वो खुद, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि यार हर स्टॉक थोड़ी चलते हैं जो हम लेते हैं, वो जो चलते हैं उसको पकड़ के रखना और उसके अंदर पोजीशन बनाना, ज्यादा वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसी राइट सर। तरीके से आप अगर 10 ट्रेड लोगे, समझो मैं ऐसे मानता हूँ कि साल में आपने 10 ट्रेड लिए, आप मेंटली ऐसे प्रिपेयर रहो कि इसमें से 5 तो फेल ही हो जाएंगे। अभी ओके आप सर। बोलोगे अरे विजय भाई क्या बात कर रहे हो, 5 फेल हो जाएंगे, 50% की एक्यूरेसी का मैं क्या करूं? लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। अपने को एक्यूरेसी इसमें नहीं देखनी है, अपने को एक्यूरेसी ये देखनी है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। रिवॉर्ड कितना है? अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स होना चाहिए। जी सर। ऐसा नहीं कि 1:2। तो फिर मंथली टाइम फ्रेम देखने का फायदा ही क्या, फायदा ही क्या है? है ना? तो जब आपके ट्रेड राइट जा रहे हैं, आप 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम प्रॉफिट कमा रहे हो अपने रिस्क के कंपैरिजन में, और आपका जब लॉस हो रहा है तो आपका जो भी आपका डिसाइडेड लॉस है वो हो रहा है, तो जब आप 50-50 भी रहोगे ना, तो भी आप बहुत अच्छा बहुत पैसा प्रॉफिट कमा होगा। पाओगे, राइट? जी सर। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका ये मेथड में एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप 50% से तो ज्यादा ही एक्यूरेसी कर लोगे। है सर, अब और तक तो अगर आप कोई फेल ही नहीं 60, हुआ। नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक अपन अच्छे मार्केट में चल रहे हैं। मार्केट अच्छी है। अभी बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब मार्केट खराब होगा तब क्या हमें कोई ऐसे ट्रेड मिलेंगे? तो क्या होता है, जब मार्केट खराब होता है ना, तो वो ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता है। वो खराब होने के बाद वापस से स्टेबल होता है और फिर शुरू करता है। तो कोई ना कोई सेक्टर तो चलता ही है। एफएमसीजी। एफएमसीजी चलेगा या फिर फार्मा चलेगा या आईटी चलेगा, हमारा ध्यान होना चाहिए वो सेक्टर पे, जी सर। राइट? और कोई भी बिजनेस 12 महीने नहीं चलता है। जैसे आप बैंकिंग में हो, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंश्योरेंस आपका कब बिकता है बैंक में? सर इससे तो मुझे
मतलब खुद ही चिढ़े सर इंश्योरेंस सेलिंग से तो सर। नहीं नहीं, पर बिकता कब है सर सबसे बिकता कहाँ है ज्यादा? सर? सर बिकता कहाँ है, बेचना पड़ता है जबरदस्ती। नहीं नहीं, वो तो देखो, आप लोग ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं वो तो हर महीने आप लोगों को टारगेट देते होगे लोगों को। मुझे पता जी है कि सर। ये कैसे काम करता है, ये इन्वेस्टमेंट बोल के उसको बेचते हैं लोग, मुझे सब पता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वो बिकता होगा मार्च के टाइम पे, और वो अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के टाइम पे, वहां पे क्लोजर में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी जी सर। कि अभी आप ऐसे ही बोलोगे सर अभी तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, आप टैक्स बचाने के लिए कर लो, तो वो आदमी भी सोचेगा कि हाँ यार ये बंदा तो सही बोल रहा है। जी तो सर। उसका सीजन 2-3 महीना रहता है मार्च के पहले। जी तो सर। जी ये सर। ये भी एक बिजनेस है, 12 महीने तो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सर। ओके, तो ये आई होप आपको ये जो आपका प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैंने एक चीज बता दिया कि शायद आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है इसका रीजन, बहुत क्योंकि बढ़िया ये नई समझाया सर चीज आपने। है ना, नई चीज है, तो आपने इसको अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो ये हो सकता है। पर ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है तो भी, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया, स्विमिंग पूल में मैं जंप मारूंगा, मुझे लास्ट में ये तो पता है कि मैं डूबूंगा तो अनिमेश मुझे बचा लेगा, तो आपके लिए आपका अनिमेश है स्टॉप लॉस। ओके सर, बहुत बढ़िया समझाया और सर एक आपने। बार, हाँ, एक बार आपने ट्रेड लिया ना अनिमेश जी, आपने सोचो 2 लाख का ट्रेड लिया टोटल, और आपने बोला कि भाई इसमें मेरा 20,000 ही जाने वाला है। आप ऐसे मान के चलो कि ये मेरा ट्रेड 20,000 लॉस होगा ना, मतलब मेंटली आप रेडी रहो, पैनिक नहीं होगा, मेंटली रेडी रहेंगे तो पैनिक नहीं होगा फिर। क्योंकि हम मेंटली रेडी है ना। जैसे आप अगर अपनी ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में जाते हो कैबिन में सुबह सुबह, और आपको पता है कि आज गाली पड़ने वाली है, तो गाली पड़ती है, उसके बाद दरवाजा खोलने के बाद क्या बोलते हैं, चलो यार अपने काम पे लगते हैं, फिर क्योंकि बुरा नहीं आपने लगेगा। बुरा नहीं क्योंकि आप लगेगा। मेंटली रेडी थे ना कि आपको गाली पड़ने वाली है। समझो ऐसा होता है कि आप एक दिन सुबह गए और वो महीने में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर फिर भी आपका ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि अरे यार क्या अनिमेश सिर्फ 50 ही इंश्योरेंस बेचे हैं, तो आप बाहर आके बोलेगे साला 50 कोई साल में नहीं बेचता होगा, मैंने महीने में बेचे हैं। जी सर। है ना? तो जब हम मेंटली सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो हमें जो उसका इम्पैक्ट होता है ना वो इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। गॉट योर पॉइंट सर। ओके, अभी दूसरा आपका क्या इशू है सर? सर मैं दूसरा इशू मुझे मतलब लग रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं है ये, कि अगर हम्म। पोर्टफोलियो का साइज ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हाँ तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से चलते रहो तो कुछ दिक्कत नहीं होती क्या? जैसे सपोज करो सर आपकी 1 CR की आप सर ब्लॉग में दिखा देते हो पोर्टफोलियो, आपकी हाँ ज़्यादा भी जाती होगी सर, तो मतलब हाँ। जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो सर उसे कैसे मैनेज करना है, ये पूछना था सर। आपने एक स्टोरी सुनी है, मेरे को वो स्टोरी का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें एक आदमी होता है जिसके पास एक बुल होता है, बैल होता है, बैल, ठीक है। और ये स्टोरी शायद प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, पर इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो जब आदमी छोटा होता है ना, तो वो उसको बैल बहुत पसंद होता है, जब वो बैल छोटा होता है, और वो आदमी भी छोटा ही होता है, तो वो क्या करता है ना कि उसके गांव से दूसरे जगह के जाने के लिए ना बीच में एक नदी होती है, तो वो आदमी है ना, उसको छोटा होता है तब वो दूसरे गांव में जाना होता है, तो वो हर बार क्या करता था, वो बैल को अपने कंधे पे उठा लेता था, ठीक है। तो जी वो सर। हर बार उसको लेके जाता था। टाइम बीतता गया, और वो आदमी भी बड़ा होता गया, और वो बैल भी बड़ा होता गया, मतलब बुल भी बड़ा होता गया। एक टाइम पे ऐसा हो गया कि वो आदमी का वजन, अभी इंसानों का वजन जनरली 100 किलो या 120 किलो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। नहीं फिर वो ओवरवेट हो जाएगा, वैसे 300-400 किलो वाले भी लोग होते हैं, पर वो ओवरवेट होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। समय बीतता गया, वो आदमी भी बड़ा हो गया और वो बुल भी बड़ा हो गया। अब आपको पता है कि बुल का वजन कितना हो सकता है, एक हेल्दी बुल कितना बड़ा हो सकता है, राइट? आप राइट बिलीव सर। नहीं करोगे, फिर भी वो अपने, मतलब ये कंधों पे उठा के उसको नदी पार कराता था। जो वो बचपन से कर रहा था वो अभी भी कर ही रहा है। लोग शॉक हो जाते थे कि इतने हैवी बुल को ये उठा के कैसे पार कर रहा है। पता है इसके पीछे दो चीज है, जी। क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि पहली चीज ये है कि वो अपने छोटा था तब से लेके अब तक वो बुल को लेके घूम रहा था, तो जो वजन बड़ा है वो इवेंचुअली बड़ा है। इवेंचुअली तो बड़ा। उसको वो जो उसका जो वेट है, बड़े होने के बाद उसका जो वेट है ना, वो उसको एक साथ नहीं बढ़ा है। जैसे समझो 50 किलो का था, और एक साथ वो 200 किलो का बुल नहीं हुआ है, वो ग्रेजुअली 50 से बड़ा। 52 हुआ ग्रेजुअली होगा, बड़ा। ऐसे धीरे धीरे। तो उसको वो उठाने की आदत हो गई, उसकी बॉडी को वो हैबिट हो गई, हैबिट हो गया। राइट? तो उसके वजह से वो इतने बड़े बुल को उठा के नदी पार कर सकता था। उसी तरीके से
जब आप भी अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपका कैपिटल पहले 5 लाख रुपया होता है, फिर 1 साल बाद आपका कैपिटल समझो 6 लाख हो गया या 7 लाख हो गया। पहले आप 5 लाख के हिसाब से काम करते थे, फिर आप 7 लाख के हिसाब से काम करोगे, फिर वापस नेक्स्ट ईयर आपने कुछ पैसा डाला, प्रॉफिट हुआ, आपका कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। तो आपका जो माइंड है वो 10 लाख के हिसाब से काम करता है। आपके जो M2M है, पहले 5 लाख में जो ऊपर नीचे जाते थे, अब 10 लाख में उसके डबल होने चाहिए ऊपर नीचे में, जी राइट? सर। राइट। उसी तरीके से धीरे 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 आपका 10 का 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा। तो आप ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हो। उसकी आपका आदत पड़ माइंड भी जाएगी। उसको, हाँ, आपका माइंड भी उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे आप मेरे को बोला कि आपका विजय भाई इतना है, मैं देखता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं समझो 1 साल पहले अगर मैं 5 लाख रुपए हैंडल करता था और अचानक से अगले साल मैं 1 करोड़ या 2 करोड़ हैंडल करने लग जाऊं, मैं वो आपको मुश्किल है। गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो मेरे से नहीं होगा। मेरा माइंड ही रेडी नहीं है वो करने के लिए। समझ गया सर। शायद मैं वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। पता चला एक दिन मेरा M2M 2 लाख रुपया माइनस है 1 करोड़ में, अब वो हुआ सिर्फ 2%। पर मैं, हम्म। मेरे को तो आदत है 2 लाख या 5 लाख कैपिटल हैंडल करने की। मुझे तो माइंड को ऐसा लगेगा अरे यार ये तो कैपिटल ही आधा उड़ गया। जी सर, समझ तो गया। आप ये मत सोचो, जो चीज फ्यूचर में आने वाली है ना, उसको फ्यूचर में आने दो। तो फ्यूचर में आगे। जब आप, पता चला जब आप वहां तक पहुंचोगे आपको फील भी नहीं होगा कि आपका कैपिटल इतना बढ़ गया। जी सर। जब मेरा कैपिटल का पहली बार मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ का ये देखा ना, नंबर देखा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को अचानक से ध्यान गया, मैं बोला अरे मेरा कैपिटल तो 1 करोड़ हो गया। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी वो कैपिटल कितना है उस पर ध्यान नहीं दिया अनिमेश जी। मैं हमेशा ये सोचता था कि अपने ट्रेड अच्छे होने चाहिए, अपना प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, उस तरीके से काम करो। जी सर, मुझे लग रहा है सर अभी फॉलो प्रोसेस को फॉलो करना यहाँ पे सक्सेस है। मुझे ऐसा लग रहा है वही अभी। सक्सेस है, वही सक्सेस है। आपकी बैंक में भी जो आपका बिजनेस चलता है वो एक तरीके से प्रोसेस है, प्रोसेस जो है। बहुत बड़े लोगों ने उसको सेट करके रखा है। अभी वो प्रोसेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका फॉलोअप पूरे दिन भर लेते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज है, ये चीजों को आप ध्यान में रखो। और आई विश के अगर आप ये चीज को फॉलो करोगे और मतलब सिर्फ एक मेथड पे अगर आप मास्टरी करोगे ना, तो आपको कोई नहीं वो कर सकता है, रोक सकता है। फॉलो फॉलो तो बढ़िया से कर रहा हूँ सर मैं। सर कितनी करेक्ट। बार ऐसा हो गया है जो आप फ्राइडे को जैसे मैं देखता हूँ ना, 52 वीक हाई हम्म। में कोई स्टॉक निकालता हूँ, ऐसा तो कितनी बार हो गया है कि वो आप देते हो संडे में। तो तो वो देखो, फिर ऐसा अच्छा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं वही मेथड को फॉलो करता हूँ और आप भी वही मेथड को भी फॉलो करते हो, तो अपना जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला सेम ही आएगा। है ना? फिर वो बात अलग है कि वो चला नहीं चला, वो राइट गया रॉन्ग गया, वो तो चलो, वो तो अपना प्रोबेबिलिटी है कि कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स राइट जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी ट्रेड मेरे साथ ऐसे हुए हैं, जैसे अपार इंडस्ट्री है, 750 पे ब्रेकआउट हुआ था, अभी मेरे ख्याल से वो 5-6 हजार का भाव चल रहा है। मेरे पास नहीं है, मैंने उसको बेच दिया एक लेवल पे आके। उसके बाद परसिस्टेंट है, वो भी मेरे ख्याल से 1000 रुपए के आसपास या 800 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वो 5000-6000 हो गया। जी सर। तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैंने बोला यार ये कैसे हो रहा है। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं पहले क्या ऑब्जर्व करता था, सिर्फ ब्रेकआउट्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसके फंडामेंटल्स भी देखता हूँ कि ब्रेकआउट के टाइम पे ये कंपनी अच्छी है क्या, ये जी अपने सर। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे है, ये अपने ऑल टाइम हाई सेल्स पे है। इसका मतलब क्या कि ये स्टॉक के पीछे डबल पावर है, टेक्निकल समझ और गया सर। फंडामेंटल दोनों पावर है, और डबल पावर आपको आपके एक्सपेक्टेशन का डबल रिटर्न दे सकता समझ गया सर। है ना? तो ये सब में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। जैसे वेदांता अपन देख रहे थे, तो वेदांता में डबल पावर नहीं है, उसका फंडामेंटल तो बहुत खराब है एज ऑफ नाउ। उसका चार्ट बहुत जैसे स्लो है। रिलायंस, 2017 में रिलायंस में डबल पावर था। भारतीय एयरटेल जब भी आपने बोला 2021 2022 में डबल पावर था। जी सर। तो तो सर यहाँ ये से यहाँ से एक क्वेश्चन ये राइज होता है सर, तो फिर आपको रिग्रेट होता है, मतलब इस रिग्रेट हाँ, को कैसे मैनेज करना है सर? आप कैसे देखो, मैनेज करते हो? क्योंकि रिग्रेट मेरे तो होता बहुत ही है। सारे स्टॉक मिस हुए हैं सर। CSC, हाँ हाँ, आपका आइनॉक्स होगा विंड। दोस्त, होगा, होगा। ये रिग्रेट को कैसे कर सकते पता है? कि आप वो रिग्रेट से क्या सीखे। स्टॉक मार्केट में ना लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं 40 साल के बाद रिटायर कर दूंगा, मैं 50 साल के बाद रिटायर कर दूंगा। स्टॉक मार्केट में वो वॉरेन बफेट जी है, वो चाचा, वो अभी तक काम कर रहे हैं। क्यों? और वो अभी भी पढ़ते हैं, मैंने ऐसा सुना है वो रोज पढ़ते हैं।
क्योंकि लाइफ लॉन्ग जर्नी है ना, तो लाइफ लॉन्ग जर्नी में तो जैसे ये रिग्रेट्स बहुत आएंगे, पर अपने को ये देखना है कि भाई वो रिग्रेट्स पे रोने की जगह पे हम ये देखें कि ये रिग्रेट्स मेरे से ये हुआ ही कैसे, लर्निंग वो क्या मिली सीखे हमें तो, उससे। है ना। और तो हम हमारे दूसरे ट्रेड में डाल सकते हैं, पता चला वो दूसरे ट्रेड में हमने वो रिग्रेट का लर्निंग डाल के सीखा बहुत, पर एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं आ रहा है, फिर उसका भी रिग्रेट होता है। उसका भी सीखना है। तो ठीक है, इट्स अ गेम, इट्स अ बिजनेस, ये होता है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। आपके लाइफ में आपको सिर्फ 3-4 स्टॉक अच्छे मिल गए ना अनिमेश जी, और जो आपने प्रॉपरली ट्रेल किया, आपको पता है बीएससी में मुझे कितना बड़ा रिग्रेट होता है। अभी 2 साल या 1.5 साल पहले की बात है, उसने 490 पे रीटेस्ट किया था 500 रुपए पे, मैंने खरीदा और फिर मैं ऑल टाइम हाई के आसपास निकल के अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था। अभी वो स्टॉक मेरे भाव से 7 गुना बढ़ गया। जी सर। मैंने उसमें 10 लाख डाले थे, बिना कुछ किए मेरे को 1.5-2 साल में उसके 80 लाख 70 लाख मिल जाते। मिल जाते। तो ये रिग्रेट को मैं क्या करूं? अभी ये मैं मेरी वाइफ को बोलूं तो वो मुझे क्या बोलेगी पता है? बेचा क्यों था? जी सर। तो ये सर होता मैंने है, ये होता है। मैंने मैंने सर इस रिग्रेट को दूर करने के लिए मतलब ये भी खुद ही ऑब्जर्व किया। सर मैं ना जैसे 100% किसी शेयर में अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है ना, और फिर मैं उसके हाँ, फंडामेंटल भी देखता हूँ कि ठीक है, चार्ट भी देखता हूँ, तो सर मैं उसका कैपिटल निकाल लेता हूँ। इसको मैंने पेड ओके। कॉन्सेप्ट दिया कि मैंने पेड़ लगा दिया। हम्म। जीरो पर ऐसे इन्वेस्टमेंट पेड़, पोर्टफोलियो है। ऐसे आप पेड़ कितने लगाओगे? फिर आपका पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, सर वो मैं फिर अलग आप रख रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेड में, हाँ, वो सर वो मैं नेक्स्ट एक ट्रेड में अलग आप पोर्ट बड़ा पैसा नहीं लगा सकोगे। नहीं नहीं सर, मैं कैपिटल निकाल लेता हूँ और प्रॉफिट रखता हूँ। सर वो मेरे 4 ओके। स्टॉक 4x हो गए सर। 4x। अरे वाह, वाह। तो देखो अच्छा है, पर आपका फाइनल एग्जिट प्लान क्या है? ये 4x फाइनल। वाला कभी कभी ये 2x भी हो सकता है एग्जैक्टली वापस सर। से। तो आपका एग्जिट प्लान क्या है, वो सोचा है? सर मैंने ये सोचा है कि अब ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा। मैंने ये सोच लिया है। नहीं नहीं, देखो ये गलत है। अनिमेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत सारे जैसे यस बैंक एक जमाने में ब्लू चिप स्टॉक हुआ करता था, वॉट किसी इट के सर। पोर्टफोलियो में वो 10x 20x भी हुआ था। पर अगर वो आदमी ने आपने जैसा सोचा होगा कि भाई मैं इस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा, तो नेक्स्ट जनरेशन उसको गाली देगी कि पापा ये मेरे भी को है क्या सर। दे रहे हो। ये भी बात है सर। इवन सुजलॉन, सुजलॉन वाज द वन टाइम, अगर आप उसका सुजलॉन का मंथली चार्ट देखोगे, एक जमाने में वो हीरो था, अभी हीरो था। जीरो है। तो नेक्स्ट जनरेशन को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सोच के देखो ये चीज के ऊपर जो मैंने आपको बोला कि आपका एक टाइम पे एग्जिट तो होना ही चाहिए। पर ओके। सर एक एक चीज है ना सर, जैसे अगर मैंने उसको 100% पे पूरा बेच दिया और वो सर हम्म। 4x अगर जा रहा है, तो वो सर रिग्रेट भी तो है फिर, वो वाली बात। अभी देखो, बात मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो 4x को 5x मत होने दीजिए, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप उसमें एक एग्जिट क्राइटेरिया भी डालिए कि अगर ये 4x वाला 3x हो गया, या मंथली पे इसने 20 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, या कोई कोई ऐसी चीज आप कोई उसको मतलब ऑब्जर्वेशन लीजिए, सारे चार्ट को पढ़िए और ट्रेलिंग देखिए। स्टॉप लॉस। क्योंकि हर स्टॉक रिलायंस नहीं होता है, हर स्टॉक अच्छा नहीं होता है, या हर स्टॉक कोई ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर चलने ही वाला है। ये बात भी मैंने सही अभी की सर। आपको एग्जांपल दिया कि यस बैंक एक टाइम पे अच्छी कंपनी थी, ऐसा बोलते थे कि ये एचडीएफसी बैंक को टक्कर देगी, जी सर। नहीं दिया उसने टक्कर। नहीं है कॉन्टेक्ट का। और वैसे भी निफ्टी 50 था सर। अरे निफ्टी 50 ही बहुत बड़ी बात है, पूरे वही वही वर्ल्ड में सर। रिप्रेजेंट कर दी थी। वही सर। तो ये बात है, आप वो समझो। निफ्टी 50 में आप ये देखो कि लास्ट 20 साल में कितने स्टॉक अभी भी निफ्टी 50 में है और पहले भी थे, एंड बिलीव मी, आपको आधे स्टॉक जो पहले थे वो अभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे नहीं, बाहर होते रहते हैं। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए। देखो, स्टॉक मार्केट रिग्रेट का ही बिजनेस है। जी जी। कभी आप अच्छा रिग्रेट करोगे क्या, रे चलो बेच दिया, बच गया मैं इससे, कभी आपको बुरा रिग्रेट होगा। ठीक। पर उठ ठीक जाए है, तो वो होने दिक्कत। दो। हाँ, आपने पैसा तो कमाया, जेब में पैसा तो आया। प्रोसेस को फॉलो करना है सर, मुझे तो यही ये लगता है कि यही यही निचोड़ है सर। यही यही निचोड़ है। है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। ओके अनिमेश जी, आपसे बात करके मजा आया, एंड आई होप आपसे, आपने मेरे साथ अभी ये जो भी हमने लास्ट 40-45 मिनट में बात की होगी, उसमें आपको भी फायदा हुआ होगा। बहुत और फायदा हुआ यही सर। हमारा इंटेंशन है ये सीरीज का, कि हम हमारे सारे सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो और देखें लोगों को क्या हो रहा है। सर एक बात बोलना चाहूँगा आपके यस। लिए, कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहता हूँ। जब भी अगर कभी ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, आप डालोगे कि
विजय ठक्कर जी जो काम कर रहे हैं ना, इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर इनको ही फॉलो कर लोगे ना, बस जो ये कर रहे हैं, तो ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा मार्केट। अभी आपको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए, ये भी बात क्लियर कर लो, क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा ही लगता है कि भाई विजय ठक्कर अपने वीडियो पे लोगों को बुलवा के अपने ही बारे नहीं में सर, अच्छा बुलवा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब सर भी ऐसा इनफैक्ट बिल्कुल पता है, नहीं इनफैक्ट पता है, कभी कभी जब भी हम लोग ये वीडियो फाइनल एडिट होता है ना, तो मैं अपने एडिटर को ऐसी सारी चीजें काटने बोल देता हूँ। मैं ये नहीं काटूंगा, पर मैं बोल देता हूँ कि काट दे यार, लोगों को लगेगा कि ये झूठ है। नहीं सर, एक वैसा है। टाइम पे आके सर पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है सर। मैं ये भी बताना चाहूंगा, हम्म। एक टाइम पे आके पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितना आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। हाँ, अगर करेक्ट। पैसे की वैल्यू होती है तो सर वॉरेन बफेट अब भी काम कर रहे हैं ना इतनी एज में भी। हाँ। और लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है 2 करोड़ मेरे पास हो जाए मैं घर बैठ जाऊं। अरे 2 करोड़ हो गए तो फिर बोले कि 20 करोड़ हो जाए। तो देखो, वही तो। एक थ्री इडियट मूवी थी, उसमें आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि जी सर। मतलब तू अपने स्किल्स के पीछे भाग। उसने क्या बोला था वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि भाई। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हर चीज के पीछे फोटोग्राफी मत कर। भागो, जी जी। अपने स्किल्स के पीछे भागो, अपने मतलब अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करो, ऐसा कुछ था। सक्सेस एक्सीलेंसी के जक मार के आपके एक्सीलेंट। पीछे। हाँ। हाँ, जी जी। सक्सेस जक मार के आपके पीछे आएगी। जी सर। तो मतलब मैं वैसे बहुत फिल्में देखता हूँ, और उसमें से बहुत सारी फिल्में अपनी लाइफ में इम्पैक्ट भी करती है बहुत चीजों को। जी सर। तो ये बात वो मूवी में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई थी, और ये सच भी है। जी सर। सर मेरी ठीक बात है। पूरी नहीं होने दी आपने। व्यूअर्स हाँ के लिए बोलिए। सर एक मिनट आपने पूरी नहीं होने दी। एक तो सर NSE 52 वीक हाई, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। इतने पैसे पैसे जो लेते हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, यूट्यूब पे या कोर्स सिखाने वाले, वो कुछ नहीं बता रहे। आप NSE 52 वीक हाई बता रहे हो सर। स्कैनर जो कि फ्री अवेलेबल है, हमेशा रहेगा, बेसिक है मार्केट का। ठीक है, हाँ। और मंथली चार्ट है। तो सर इतना कुछ सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, पर फिर भी पब्लिक FNO की तरफ जा रही है, वो सबसे गलत हो रहा है। मैं भी गया था, पर मैं घूम फिर के आ गया, ऑब्जर्वेशन करके खुद खुद सीखा। फिर सर मिले तो मुझे लगा हाँ मैं सही कर रहा हूँ। जब आप मिले सर मुझे लगा कि अब मैं सही कर रहा हूँ। तो ऐसे तो करेक्ट। सर आपसे ही है, जो सीखेगा ना यूट्यूब चैनल देख के, आपकी केवल यूट्यूब वीडियोज ही देख लेगा, तो वो समझ जाएगा कि कैसे काम करना है, और वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। उसको ये धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं होगी उसको लॉस करके, हम्म। जैसे मुझे हुई थी। अच्छा है अनिमेश जी, आपने ये बोला उसके लिए थैंक यू, एंड आप लोगों को भी थैंक यू जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए। तो अनिमेश जी, मैं विश करता हूँ कि आपके आने वाले साल और भी अच्छे जाए और आप अच्छे प्रॉफिटेबली रहो। बस आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि एक मेथड में मास्टर बनो, और जो भी आपकी अगर गलतियां भी हो रही है ना, वो गलतियों को सॉल्व करते जाओ। तो वो मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और डिफाइन और क्लियर बनती जाएगी, और क्रिस्टल क्लियर बनती जाएगी। इस तरह के। और धीरे धीरे इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और आप आगे जाके भी अपना काम भी अच्छे से कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हो। तो बेस्ट मैं ऑफ लक कोशिश। अनिमेश जी। थैंक यू सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके चैनल पे आऊं एक बार, अरे पक्का, आप प्रॉफिटेबल बन ऑलरेडी के। आ चुके हो। आप नहीं सर, ऑलरेडी आ वैसे चुके हो। वहां पे सर लाइव 1 to 1। यस यस, पक्का पक्का। ठीक ओके है सर। अनिमेश जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।